फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड एंड लिंक। मैं हूं करण गुप्ता। आज हम देखेंगे कि हॉलो रेक्टेंगल को कैसे प्रिंट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैटर्न से रिलेटेड बहुत से लॉजिक्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपके लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो हम देखते हैं कि कैसे हम हॉलो रेक्टेंगल का फंक्शन क्रिएट करेंगे। नाम दे देते हैं हम इसे प्रिंट हॉलो रेक्टेंगल। ओके, और हम इसमें इंटीजर साइज दे देंगे कि कितना बड़ा हमें हॉलो रेक्टेंगल चाहिए। तो हम 7 नंबर दे देते हैं। 7 नंबर का नंबर्स ऑफ रो का हमें हॉलो रेक्टेंगल चाहिए। अभी हम किसी भी सजेशंस का नहीं यूज़ करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक फंक्शन में कॉल करना है इसलिए हमने स्टैटिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट। सो इसमें हम एक साइज देते हैं जो इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर n। ओके, सो अब हम अपना नेस्टेड लूप्स का यूज़ करेंगे इसमें पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमेशा की तरह। सो फॉर लूप ही हम प्रेफर करेंगे पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए। तो पहला फॉर लूप हम अपनी रो के लिए लगाते हैं एंड दूसरा लूप हम कॉलम के लिए क्रिएट करते हैं। सो पहला लूप लिखते हैं तो इसको हम अपना रो नाम से ही इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इंट रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन इज इक्वल टू, जैसा कि हमने पैरामीटर में n पास किया हुआ है तो हम यहाँ पर n तक ही ले जाएंगे इसे। एंड रो प्लस प्लस अगेन हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा विच इज फॉर आवर कॉलम। सो हम कॉलम के लिए एक लूप क्रिएट कर लेते हैं और इसे भी हम इसके वेरिएबल को हम कॉलम नाम देंगे। कॉलम इज इक्वल टू 1 और इसे भी हम n तक ही ले जाएंगे। column is less than is equal to n and column plus plus। so अब यहाँ पर ट्विस्ट है कि अब हम किस तरह से कौन सी ऐसी कंडीशन लगाएं जो हमें एक हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट हो जाए। हमारा बीच में स्टार्स नहीं होने चाहिए, केवल बॉर्डर्स पे स्टार होने चाहिए। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक ऑपरेटर का यूज करेंगे विच इज नोन एज और ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं हम उसे किस तरह से लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर इफ रो, पहले हम रो के लिए चेक करते हैं। रो डबल इज इक्वल टू लेंगे, रो इज डबल इज इक्वल टू n। पहले तो 1 लेते हैं हम। अगर रो 1 के बराबर है और कॉलम 1 के बराबर है और रो n के बराबर है या फिर कॉलम n के बराबर है। सो ये हम किस चीज़ की हमने कंडीशन लगाई है समझ लेते हैं पहले से, कि अगर रो 1 के बराबर है या फिर कॉलम 1 के बराबर है या फिर रो n के बराबर है या फिर कॉलम n के बराबर है, यानी कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ भी है, रो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो उसमें हमारे स्टार्स प्रिंट करिए, या फिर कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो सारे स्टार्स प्रिंट करिए। तो हम इसे कोड लिखते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने स्टार को। तो स्टार प्रिंट कर लेता हूँ मैं, एक स्पेस भी दीजिएगा जिससे ये और ब्यूटीफुल लगेगा। बट हाँ, प्रिंट ln लिखा है यहाँ पर तो ln हटा दीजिएगा वरना कोड नहीं सही चलेगा। आपकी लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी तो हॉलो रेक्टेंगल नहीं प्रिंट हो पाएगा। तो ध्यान से ln हटा दीजिएगा इसमें से। अब हमने फॉर लूप के अंदर की कंडीशन लिख दी है कि हाँ हमें स्टार प्रिंट कराना है, और अगर ये कंडीशन नहीं होती है, अगर रो 1 के बराबर नहीं है, कॉलम 1 के बराबर नहीं है, n के बराबर कॉलम नहीं है, तो हम एक एल्स कंडीशन डालेंगे। एल्स हमें प्रिंट कराना पड़ेगा स्पेस। अगर स्टार नहीं प्रिंट कराएंगे तो हम स्पेस प्रिंट कराएंगे विच इज डबल स्पेस प्रिंट कराएंगे हम, क्योंकि एक स्पेस हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ था स्टार के साथ। सो यहाँ पर भी हम ln अपना हटा देंगे। ओके, सो अब हमने इफ एल्स दोनों कंडीशन लिख लिए, फॉर लूप के अंदर का हमारा सारा काम हो गया है। अब हम इस लूप से बाहर आएंगे, कॉलम वाले लूप से बाहर आएंगे
एंड फिर लाइन चेंज करने के लिए हम SOUT println दे देंगे। ये हमने लाइन चेंज करने के लिए यूज़ किया है, चेंज द लाइन। हाँ, तो अब हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर ही ली हैं, हमारा कोड अच्छा चलना चाहिए। चलिए हम रन करके देखते हैं इसे। ओह ब्यूटीफुल। सो ये हमारा ऑलो रेक्टेंगल प्रिंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि हमने बस ये पूरा खेल आपका और ऑपरेटर का है कि किस तरह से हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया है इफ़ कंडीशन के अंदर। तो बस आपको इतना ही समझना है, तो आप अगर इसे समझ गए तो आपको पूरा पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो आप इस वीडियो से रिलेटेड या इसमें किसी भी लॉजिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। डेफिनेटली मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।